श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, पांचवी भक्ति क्या है, इस पर आज कुछ चर्चा। भगवान सबरी माँ से कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरा मंत्र जप दृढ़ विश्वास के साथ करना, ये पांचवी जो भक्ति है, ये वेदों में प्रकाशित है। आप देखिए, हमारे यहाँ जैसे विज्ञान होता है, टेक्नोलॉजी होती है, तो उसकी शब्दावली होती है एक। हमारे यहाँ चेतना को ऊपर उठाने के लिए, मनुष्य के जीवन को पूर्ण करने के लिए मंत्र एक पद्धति थी। मंत्र में चेतना का रूपांतरण हो जाता है और उससे केवल जड़ प्रकृति ही नहीं, चेतन देवता भी प्रभावित होने लगते हैं। संकल्प शक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि उसे बिना कर्म किए भी सब कुछ उपलब्ध होने लगता है। इस पर ज़्यादा विस्तार नहीं करके, भक्ति में ये जो मंत्र देखिए, मंत्र जप ज्ञानी भी करते हैं और मंत्र जप कर्मकांडी भी करते हैं और मंत्र जप भक्त भी करते हैं, लेकिन तीनों के मंत्र जप में अंतर होता है। मनना त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने वाले का त्राण कर दे, रक्षा कर दे, उसको मंत्र कहते हैं। देखिए, जो कर्मकांडी हैं वो मंत्र के जप में विधि का बड़ा महत्व देते हैं और विधि का महत्व है भी। विज्ञान में तो आप देखते हैं कि यंत्र चाहे जितना अच्छा हो, अगर आप उसे चलाने की विधि नहीं जानते तो आप उसे नहीं चला सकते। तो विधि का मूल्य तो है। जैसे त्वष्टा हैं वृत्तासुर के पिता, उन्होंने विधिपूर्वक मंत्र जप किया और मंत्र जप किया तो उन्होंने ये मंत्र जप किया कि इंद्र शस्त्रो विवर्धस्य, ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मार डाले। लेकिन हस्व का दीर्घ हो गया, तो कैसा पुत्र पैदा हुआ कि इंद्र जिसको मार डाले। तो मंत्र जप में एक समस्या है कि जो विधि पूर्वक मंत्र जप करते हैं तो उससे परिणाम तो मिलते हैं, शक्ति तो प्रकट होती है, लेकिन अगर उसमें कोई त्रुटि हो गई तो उस त्रुटि के लिए कोई क्षमा नहीं है। जैसी विधि होगी, और मनुष्य क्या दावा कर सकता है कि हमसे कोई त्रुटि कभी होगी ही नहीं। तो मंत्र का जप कर्मकांड में उसका अलग फल है, और जो ज्ञान सिद्धांत है वहां मंत्र जप दूसरे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ज्ञान सिद्धांत में मंत्र जप का क्या अर्थ है? जैसे मनु करते हैं, बासे बासे तिष्ठति स वासुदेव, वासुदेव मंत्र का जाप किया उन्होंने। तो जो ज्ञान सिद्धांत है, वो ज्ञान सिद्धांत क्या करता है कि वो निरूपण करता है। कर्म सिद्धांत वाले विधि का पालन करते हैं और ज्ञान सिद्धांत वाले निरूपण करते हैं।
मानस में गोस्वामी जी ने संकेत किया, नाम निरूपण नाम जतनते और शो प्रगटत जिमि मोल रतनते। जब आप भगवान के नाम का निरूपण करेंगे तो नाम क्या होगा कि वो प्रकट हो जाएगा। जैसे भगवान राम का नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान शंकर का नाम है, ये नाम हमें तो शब्द जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम इनका निरूपण करेंगे, जैसे हीरा है, हीरे का मूल्य है बाजार में 10 करोड़ रुपए मान लीजिए, तो हीरा अगर हमारे पास है तो हम भूखों मर जाएंगे, हम शीत से मर जाएंगे, तो हीरे को लिए रहेंगे, 10 करोड़ रुपए का मूल्य भी हमारे पास रहेगा, लेकिन हमारे अभाव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। तो हीरे को हम ले जाकर के जब बाजार में बेचें और उससे पैसा मिले, तो जब पैसा मिलेगा तब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो हीरे को मूल्य में बदलना होगा। तो जो मूल्य में, नाम को मूल्य में बदलने की प्रक्रिया निरूपण कहलाती है। जैसे मनु है, मनु ने जब किया तो भगवान प्रकट हुए, शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु भगवान आए, तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? कि ये हमारी मंत्र की पद्धति नहीं है, हमने तो उसको प्रकट करने के लिए बुलाया है जो सर्वव्यापक है। बासे बासे तिष्ठति स वासुदेवा। तो आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि तुमने नाम तो दिया निरूपण का, लेकिन तुम रूप कौन सा देना चाहते हो? तब उन्होंने बताया कि ये रूप होगा। जय कारण मुनि जतन कराही, जो महेश मन मानस हंसा, अगुन सगुन जहि निगम प्रशंसा। तो जो भुशुन्य मन मानस हंसा, तो मंत्र ज्ञानी के लिए अलग तात्पर्य है मंत्र का, कर्मकांडी के लिए अलग तात्पर्य है मंत्र का, और भक्त के लिए अलग तात्पर्य है मंत्र का। जैसे एक शब्द है, देखिए, भक्त के लिए न निरूपण का ज्यादा महत्व है, न विधि का ज्यादा महत्व है। उसके लिए महत्व है विश्वास का। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जैसे एक मां और बालक है, तो बालक के जो शब्द हैं वो व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है, वो अशुद्ध उच्चारण करता है, लेकिन वो अशुद्ध उच्चारण मां के हृदय को द्रवित कर देता है, तो उसके सारे आवश्यकताओं की पूर्ति मां कर देती है। अब उसको रोटी, भूख लगी है, रोटी खाना है, लेकिन वो कहता है कि मैं रोटी खाऊंगा, तो मां उसके उच्चारण पर ध्यान नहीं देती, उसके भाव पर, उसकी आवश्यकता पर ध्यान देती है। तो भक्त जब भगवान के नाम का उच्चारण करता है, मंत्र का जप करता है, तो उसमें विश्वास प्रमुख होता है। और जो ज्ञानी को और जो कर्मकांडी को जो त्रुटि का भय रहता है, वो भक्त को भय नहीं रहता। इससे त्रुटि तो होगी ही, लेकिन इसकी त्रुटि का कोई अर्थ नहीं है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप जो जप करते हो सीताराम जी का, ये कैसे जप करते हो? तो उन्होंने कहा कि राम नाम का जप मैं मंत्र की तरह से थोड़ा करता हूं, ये मंत्र नहीं है। ये कौन है? मेरे तो माई बाप दुई आखर, रा और मां मेरे माता पिता हैं, और हाँ शिशु अरनि अरो। मैं तो रो करके अपनी बात कह रहा हूं उनसे।
तो भक्त का जो विश्वास है वो क्या करता है कि वो भगवान को द्रवित कर देता है। नमति, वो भगवान को भी नम्र कर देता है भक्त को। तो वो जो मंत्र है, जैसे आप देखिए भगवान राम का ही नाम ले लीजिए, वो भी मंत्र है। तो भगवान के नाम का जब हम जप करते हैं तो जैसे ही हमने राम नाम का उच्चारण किया, जैसे कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी उसका फल अलग बताते हैं। राम नाम के लेते ही होत पाप को नाश, और जैसे चिनगी आग की परे पुरानी घास। कहते हैं सारे पाप ताप जीवन से भस्म हो जाते हैं राम नाम का उच्चारण करने से। लेकिन भगवान के राम नाम में क्या विशेषता है? रा आ मा, सूर्य, चंद्र और अग्नि। वाणी का देवता अग्नि और आंख का देवता सूर्य और चंद्रमा का देवता मन। तो जैसे ही हमने राम नाम का उच्चारण किया तो वाणी के देवता और दृष्टि, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी और हमारा मन, तीनों भगवान में लग गए। तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ। तो भक्त का जो उच्चारण है उसमें न निरूपण है न विधि है, उसमें तो विश्वास है। एक माँ है, बालक को यदि पीटती भी है तो दौड़ करके वो माँ के पास ही जाता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो जिसे कर्मकांडी योग्यता से, तपस्या से, विधि से पाता है, जिसे ज्ञानी निरूपण करके प्रकट करता है, भक्त उसे बिना किसी साधन, बिना किसी तपस्या के, केवल विश्वास के भरोसे पा लेता है। तो ये जो पांचवी भक्ति है भगवान की, ये मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो दृढ़ विश्वास के साथ अगर हम भगवान के नाम का जप करें और इसमें त्रुटि भी हो जाए, देखिए जो विश्वास है वो भक्त की हमेशा रक्षा करता है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के पास एक महिला गई, देवी जी, उन्होंने कहा कि हम भगवान की सेवा और पूजा कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि आप किसकी उपासक हैं? तो उन्होंने कहा हम भगवान कृष्ण के बाल रूप के उपासक हैं। तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार पहुंचे हुए महापुरुष हुए हमारे देश में। तो उन्होंने कहा कि माता जी आप सुबह 4 बजे जगना और अपने कृष्ण को नहलाना, धुलाना, ध्यान करना, भोग लगाना, पूजा करना, जो भी विधि है, मैं उसको बताया उन्होंने विधि को। वो देवी जी सिर हिलाने लगी, मना कर दिया उन्होंने। क्यों? वो कहती हैं कि सुबह 4 बजे अगर मैं जगाऊंगी अपने कन्हैया को तो एक तो जगेगा नहीं, रोएगा वो, और दूसरा अगर उसको मैंने 4 बजे नहला दिया तो उसको जुकाम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा ठीक नहीं है। तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने उनके चरणों में नमन किया कि देवी जी, मैं विधि की बात बता रहा था और आप तो उससे ऊपर उठ करके
और गहराई में पहुंच गई हैं, आप में भावना की प्रगाढ़ता आ गई है। तो जो आपको अच्छा लगता है वही ठीक है, मेरा कहा हुआ ठीक नहीं है। तो भगवान से संबंध बनाने की जो विधि है वो पहले मंत्र ही है। तो जब हम मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ जप करते हैं तो भगवान की कृपा, भगवान की करुणा हमें मिलने लगती है। और जब भगवान की कृपा और करुणा हमारे जीवन पर बरसती है तो ये पांचवी भक्ति है